साजिद जी, मैंने पहले जब अपना पक्ष रखा, अपने विचार रखे, तो नेट की कनेक्टिविटी के कारण बाधित हो गई शायद बात ठीक है पूरी। ठीक है। हाँ। भाई लोग सब बात समझ नहीं पाए। और मैं कम शब्दों में मात्र 45 सेकंड के अंदर एक बात रखना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। ठीक। देखिए, एक बात भली भांति हम सब समझ लें बहुत अच्छे से कि अभी मुरलीधर भाई ने एक बात बड़ी अच्छी रखी। वो प्रवक्ता भाजपा भी नहीं है, शायद जुड़ जाए हमारे साथ। जोड़ लेंगे। एक बात मुरलीधर भाई ने रखी, कपीश जी ने अपनी बात कही, और हम तो भुक्तभोगी हैं। हमसे बढ़िया ना कोई समझ सकता है, ना हमसे बढ़िया कोई बता सकता है। बुखार जिसे हो वो बता सकता है कि बुखार उसे कितना हुआ, कौन कौन सी दवा ली। डॉक्टर से ज्यादा बेहतर मरीज हो जाता है बीमारी में रह के। हम्म। तो मुरलीधर भाई ने एक बात रखी बीच में, बड़ी खूबसूरत एक बात उन्होंने कही कि भाई आपको लगता है ना कि प्राइवेट स्कूल, बात तो आपने बसों से शुरू की थी मुरली भाई, कि भाई बस इतनी की पड़ती है, 18 लाख की पड़ती है, 26 की हो जाती है। ठीक है, आप लेते क्या है एक बच्चे से, वो भी ठीक है। तो ये जो हम्म। आंकड़े हैं ना, किस बच्चे से कितना लिया जाता है, स्कूल की बिल्डिंग बनने में कितना खर्च होता है, वो जमीन कितने पैसे की लीज पे मिलती है, क्या कुछ होता है, ये तो भाई साहब, आप डॉक्टर हैं घर, तो अभिभावक ना मरीज है, उसे बेहतर पता है। जब कोई चोर जेल में बंद होता है, तो वो अपने आप में वकील बन जाता है। उसे पता होता है कि फरमान कब आना, धारा कौन सी लगी है, निवारण क्या है। चलिए एग्जाम्पल बंद करते हैं। आपने कहा कि सरकार जो है, अगर ये आप प्राइवेट वालों को दे दे तो आप चला के दिखा दें। बिल्कुल सही। ये जो सवाल आपका कपीश भाई की तरफ था, वो मोड़ के इधर बीजेपी की तरफ कर लीजिए, सरकार की तरफ कर लीजिए। सरकार के नुमाइंदे यहाँ प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछ लीजिए जरा। एक बात। दूसरी बात, भाई साहब, ना तो हल आपके पास है, ना हल माननीय कपीश जी आपके पास है, अरविंद भाई ना आपके पास है, और ना प्रज्ञा जी आपके पास है। हल इस देश में वर्षों से किसी के पास नहीं है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। अब तो प्रज्ञा जी ने एक बात थोड़ी देर पहले रखी, वो थोड़ी सी सिर्फ इतनी है कि साहूकारों, ले लेना हमारी चमड़ी उधेड़ के हमसे पैसे, पर थोड़ा सा समय दे दो। इतनी सी बात रखी है सरकार ने भी, इससे ज्यादा सरकार भी कुछ नहीं कह रही। और भाई साहब सुनो, इस देश में अगर किसी को अपने बच्चे पढ़ाने हैं ना, तो चाहे वो अपना खून बेच के दे, पैसे फीस के देने पड़ेंगे उसे अगर पढ़ाने हैं बच्चे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं बनाती सरकार? नहीं, आपने कहा मुरलीधर जी, आपने कहा क्यों नहीं बनाती सरकार इस तरह की व्यवस्था जैसे प्राइवेट स्कूलों की है, बनाए ना। बिल्कुल ठीक कहा, नहीं बनाती, हम आप लोगों के पास आते हैं। लेकिन अब तो जैसे आपका चल रहा था वर्षों से, वैसे ही चलता रहेगा, चल ही रहा है। कोई नहीं बदल सकता भाई साहब। ये बदला जाएगा, ये स्वक्रांति अपने आप होगी, क्योंकि जब लोगों का एक अंत हो जाएगा ना, अभिभावकों का, चमड़ी उधड़ उधड़ के, सब अभिभावक भी है, सबको पता है अपना अपना। भाई साहब, 4 साल से लगातार ड्रीम स्कूलों के लिए संघर्ष कर रहा हूं सड़कों पे, 4 साल से। यही यही गौतम बुद्ध नगर में ड्रीम स्कूल तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने बनाए थे, हार्वर्ड से बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे, पंचशील, बालक इंटर कॉलेज, मायावती और सावित्री बाई, 4 बड़े स्कूल। बीच में सरकार आई सपा की सरकार ने उन स्कूलों को, मैं सरकारों पर जाना नहीं चाहता, सपा की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बनाए थे, बसपा सरकार ने। किस लिए? किसानों की जमीन ली थी, लीज पे थी। भाई यहाँ की जमीनें अधिग्रहण हो गई, किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, यहाँ के लोकल लोगों के बच्चों को अधिकार है अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा लें। स्कूलों का रिजल्ट टॉप ऑफ द टॉप लेवल उन स्कूलों का। और आपने भी कभी विजिट किया होगा, नहीं तो गूगल पे देख लें स्कूलों को, आज भी वो स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी जैसे हैं, बड़े बड़े स्कूल, बड़ा खर्चा उनका। स्कूल जब तक तत्कालीन सरकार थी चलते रहे, बच्चे हमारे पढ़े, टॉप किया गौतम बुद्ध नगर बच्चों ने, किसानों के बच्चों ने, हमारे मजदूरों के बच्चों ने, सबने मिलकर। फिर आई सपा सरकार, कपीश जी, सपा सरकार आई। सपा सरकार ने उन स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता दी नहीं, तो उनसे कुछ लिया भी नहीं। हमारा जैसा चल रहा था चलता रहा। तत्कालीन सरकार में ऐसा क्या हो गया कि स्कूल बंद होने के कगार पे खड़े। उसी को लेके हमने 3 साल पहले अभिभावक संघ शुरू किया, और आज भी हमें पता है ना, हमसे पूछो, धरने, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण सड़कों पे उतरना, कह देना सुन लेना बड़ा आसान है, हुआ कहीं कुछ नहीं है, सच्चाई है। और प्रज्ञा जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल एक ही बात है, बस इतनी सी बात है, ना तो आप कुछ कर सकते, ना कहीं कुछ हो सकता। मैं तो अभिभावक की तरह बोल रहा हूँ, और मैं अभिभावकों के बीच में रहता हूँ, और वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। कोर्ट तक में गया हूँ, हाई कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं हमारे। मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश में हूँ कि ये प्राइवेट वाले, अच्छा एक बात बताना, आप सारे लोग जितने भी सम्मानित यहाँ बैठे हैं, हम प्राइवेट में जाएं क्यों? मुरलीधर भाई, आपकी एक बात का बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आपने बड़ी मर्दमी से और ईमानदारी से एक बात कही है। भाई साहब, आपने अपनी परचून की दुकान खोली है, आपका समोसा हल्दीराम का है,
अरे खाना है तो कहीं चौक चौराहे पे खा ले, अगर हल्दीराम का खाना तो पैसे तो अपने मन मर्जी के लेगा वो। तो कुल जमा बात ये है कि हम तो सिर्फ ये कहने की कोशिश में, जो प्रज्ञा जी ने भी कहा और सरकार भी जो अब जो कह रही है वर्तमान, वो यही कह रही है भैया इनकी खाल उधेड़ लेना, लेकिन अभी रुक जाओ जरा। तो बस अभी रुक जाओ जरा, क्योंकि ना तो आजकल बसें आ रही हैं, और भाई साहब कितने मेरे साथियों के, कितने मेरे दोस्तों के, कितने साथ के लोगों के कितने मैसेज। एक बात बताना, पहली लहर, प्रज्ञा जी आपकी तरफ जुड़ेंगे, पहली लहर जो थी 2020 की, वो जैसी रही सब जानते हैं। दूसरी लहर में तो लोग घर बैठे बैठे मर रहे हैं, जिसको कोरोना नहीं है वो भी दहशत में मर रहा है, क्योंकि उसके रिश्तेदार मर गया, उसे लगता है रात को खांसी आएगी, सारा 2 दिन में वो भी ना मर जाए। इस सबको देखते हुए साजिद भाई, इस सबको देखते हुए अब सुबह आ जाता है मैसेज, लगातार मैसेज आते हैं प्राइवेट स्कूलों के, मैसेज आता है इतने पैसे भर दीजिए। ओ भाई साहब खाने को रोटी नहीं है। तो प्रज्ञा जी ने कहा, वही कहा इन्होंने भी, और क्या कहा इन्होंने, कहा थोड़ा सा समय दे दीजिए इन गरीबों को। तो साहूकारों हमें थोड़ा सा समय दे दो, ताकि आप सब समझदार हैं। कवि गोविंद गुलशन की 2 पंक्ति पढ़ देता हूं अभिभावकों की ओर से। और एक बात और, अगर कोई आप में से कहना चाहे, मेरी बात खत्म करने के बाद, पंडित जी क्यों इतने एक्साइटमेंट में आ रहे हो, क्यों इतने बोल रहे हो, भाई साहब जिसकी एड़ियां फटती है ना, जिसको कांटा लगता है, जिसको दर्द होता है, वो चीखता भी है, चिल्लाता भी है, और अपनी बात रखता भी है, जैसे भी रखता है। मैं अंत में कवि गोविंद गुलशन की 2 पंक्तियां कह रहा हूं आपसे, आज न कल ना परसों क्रांति निश्चित होगी। पूछो क्यों, प्रज्ञा जी ने कहा उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। भाई साहब बच्चे सबके पढ़ते हैं, किसी के पढ़ाने की हैसियत होती है तो जैसे, लेकिन अब तो हमारा दुख दर्द साजिद भाई आपके समक्ष लेकर इस पटल पे रखा मंच पे, वो तो सिर्फ यही है कि बस थोड़ा सा समय दे दो, भर देंगे फीसें, और भरनी ही पड़ेंगी फीसें। कोई तरीका नहीं है, पिछले 4 साल में मैंने देख लिया, किसी के पास कोई तरीका नहीं है। अरे सरकार के शिक्षा मंत्रियों के आदेश फेल होते देखे हैं मैंने, लिखित में है मेरे पास। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कवि गोविंद गुलशन की 2 पंक्तियां आप सबके समक्ष रखता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। अभिभावक कहता है सारे साहूकारों से, साहूकार मतलब हमारे स्कूल वाले जितने भी बैठे हैं उनसे, और आप सरकार नुमाइंदे आपसे भी, कि हमारे हाथों से मुंह तक का निवाला छीनने वालों, हमें लहू होगा तो उबलेगा उबाला रोकने वालों, और हम सूरज हैं अंधेरा चीर कर हर रोज निकलेंगे, हमें कब तक रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। अरे भाई साहब दुख दर्द मर्म देखोगे ना, तो ढंग के आदमी, मैं कल को स्कूल चलाऊं ना, कल को भगवान मेरी स्थिति बना दे स्कूल चलाने वाली, तो आदमी तो फिर भी रहूंगा ना, मैं व्यक्ति तो फिर भी रहूंगा, भावना तो फिर भी रहूंगी। आपका दर्द बिल्कुल समझा जा सकता है, हमने देखा है। साजिद भाई मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जब आप परिस्थितियों का आमना सामना करते हैं तो रोना आ जाता है आदमी को। मैंने देखा है पंचशील बालक इंटर कॉलेज में एक मेड काम करती थी, आसपास के जो फ्लैट बने हुए हैं वहां एक्सप्रेसवे पे, एटीएस विलेज, और उनमें मेड काम करती थी, 4 बच्चे पढ़ते थे, फीसें बढ़ी, स्कूलों पे धरने प्रदर्शन हुए। भाई साहब इतना फूट के रोई कि आज वो कहती है कि कैसे पढ़ाऊंगी बच्चे। तो पता तब लगता है जब आप किसी का दुख दर्द उसके सामने खड़े होकर देखते हैं। जय हिंद जय भारत। प्रज्ञा जी, मुझे लग रहा है आपके पास भी समय कम है, आपने सुना होगा राजेश जी की बात। ये वो दर्द है जो बिल्कुल मतलब कोई बनावट नहीं, कोई शब्द इधर उधर से नहीं, सिर्फ बातें नहीं, क्योंकि मैंने उनको देखा है पिछले साल की बात कर रहे थे, तब राजेश जी हमारे साथ थे। जी, मैं राजेश पंडित जी की बात का अभिवादन करती हूँ। ऐसा नहीं है, वो अभिभावक के तौर पर, क्योंकि वो उस कार्य प्रणाली से जुड़े हैं, तो उसका दुख दर्द वो बयां कर रहे हैं, चीजों को पैनिक वे में देखते हैं तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये भी निवेदित कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आज लूटो, कल लूटो या परसों लूटो। हम ये कह रहे हैं कि चीजें तो बहुत सालों से चली आ रही हैं,